हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने वाले हैं बिहार विशेष में बिहार की अर्थव्यवस्था एवं बिहार की जनगणना। तो इसे स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल कॉम्पिटिटिव गुल्लक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब भी जनगणना की बात आए तो आपको 2011 की जनगणना को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में कौन सा स्थान है? तो बिहार की जनसंख्या में अगर कहा जाए तो बिहार की जनसंख्या कितने स्थान पे है? तो तीसरे स्थान पे, यानी पहले नंबर पे यूपी आता है और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, ठीक है, और तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा आपका? बिहार। तो ये क्रम आपको याद रखना है कि प्रथम स्थान पे यूपी, सेकंड स्थान पे महाराष्ट्र और थर्ड पे बिहार। यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या लगभग 10.41 करोड़ थी, जिससे यह उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरे स्थान पे रहा है। दूसरा प्रश्न है कि बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? मुंगेर। तो कहा जाता है कि मुंगेर जिले में सबसे कम लिंगानुपात किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस जिले में प्रति 1000 पुरुषों पे 876 महिलाएं देखने को मिले हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार ही बिहार के गोपालगंज जिले में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात होता है। ये वही गोपालगंज है जहाँ पे लालू जी का और राबड़ी जी का जन्म स्थान है और साथ ही लालू जी का ससुराल भी है। इसके बाद इस जिले में प्रति 1000 पुरुषों पे 1021 महिलाएं थी। बिहार में सबसे कम आबादी वाला जिला शेखपुरा है। जनगणना निर्देशालय के जारी आंकड़ों के अनुसार इस जिले की आबादी 6,34,927 है और कहा जाता है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार का कैमूर जिला पहले नंबर पे आता है। यहाँ प्रति किलोमीटर आबादी घनत्व 488 है, यानी कि अगर कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला का बात कहा जाए तो कौन सा है? कैमूर जिला। इसके बाद है कि बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई? तो कब अपनाई गई थी? 2016 में, ठीक है। बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? तो बिहार में महिला साक्षरता दर अगर कहा जाए तो 51.5% है, ठीक है। 51.5% बिहार में साक्षरता दर है। इसके बाद है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला अगर जिला कहा जाए तो है पटना, ठीक है। इसके बाद है कि बिहार का लिंगानुपात जो 2011 के अनुसार है कितना है? तो कितना है? 918, यानी कि 1000 पुरुषों पे कितने महिलाएं हैं? 918 हैं। बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या कितनी है? तो अगर बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या कहा जाए तो टोटल 76% है। तो यहाँ ऑप्शन में देख लेते हैं, यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो आपको क्या याद रखना होगा? 76%, ठीक है। इसके बाद है कि बिहार की अर्थव्यवस्था किस चीज़ पर आधारित है? तो किस चीज़ पे है? कृषि पे। आज भी बिहार कृषि पे पूरे तरीके से क्या है? आधारित है, यानी बिहार की अर्थव्यवस्था आज भी कृषि पे ही आधारित है, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हैं कि बिहार की जो कृषि है अर्थव्यवस्था में लगभग 24% योगदान देती है और बिहार की जनसंख्या का लगभग 75% से ज़्यादा, ठीक है, जो जनसंख्या है वो कृषि पे आश्रित है। इसके बाद है कि निम्न में से कौन सी एक बिहार में वर्ष 2012-13 में मोटे तौर पे प्रति लाख जनसंख्या के लिए कुल सड़क लंबाई थी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये कहा गया कि 2012-13 में जो मोटे तौर पे प्रति लाख जनसंख्या के लिए जो सड़क बनाई गई थी उस सड़क की कुल लंबाई कितनी थी? तो कितनी थी? 174.88 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद है कि निम्न में से कौन सी एक वर्ष 2012-13 में 2004-05 की कीमतों पर बिहार में प्रति व्यक्ति
आई थी। यानी कि अगर 2012-13 में अगर देखें 2004-05 की कीमतों पर, तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय 16.517 रुपीज था। ठीक है। इसके बाद है कि निम्न में से कौन सा एक बिहार राज्य की 11वीं पंचवर्षीय योजना का सामाजिक आर्थिक लक्ष्य नहीं था। ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा लक्ष्य नहीं था। तो यहाँ पे सबसे पहले इन सारे पॉइंटों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ कह रहा है कि कृषि जीडीपी को 4% वार्षिक दर से बढ़ाना। तो कृषि जीडीपी को 4 नहीं 5% वार्षिक दर से बढ़ाने की बात कही गई थी। इसके बाद है कि 70 मिलियन नए कार्य अवसरों का सृजन। यहाँ 70 नहीं 5 मिलियन नए कार्य अवसरों का सृजन करने के लिए सरकार ने बात की थी। इसके बाद है कि शिक्षित बेरोजगारों को 5% से नीचे तक लाना। ठीक है। यानी कि जो शिक्षित बेरोजगार है उनको कितना प्रतिशत से नीचे लाना, 5% से नीचे तक लाना। सही है। इसके बाद है कि अकुशल श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी दर को 50% तक बढ़ाना था। यहाँ पे 50 नहीं था, कितना प्रतिशत, 20% करने की बात कही गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें एक से अधिक कथन सही नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए था ई, उपयुक्त से एक से अधिक। ठीक है। तो ये आपको पॉइंट याद रखने होंगे। इसके बाद है कि वर्ष 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी है। तो बिहार की 2011 की जनगणना के अनुसार 10 करोड़ आबादी है। ठीक है। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी है, तो कितनी हो गई, 10 करोड़। बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। यानी कि कहाँ की महिलाएं सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, यानी कि बिहार में। तो कहाँ, रोहतास जिला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार रोहतास में महिला साक्षरता सर्वाधिक है। बिहार में महिला साक्षरता दर 51.5%, पुरुष साक्षरता दर 71.2% है। समग्र साक्षरता दर 61.80% है। ठीक है। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला भी कहाँ है, रोहतास। ठीक है। यानी कि रोहतास में महिलाएं भी सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है और पुरुष भी। इसके बाद है कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाले अगर जिले का अगर बात करें तो सबसे पहले नंबर पे रोहतास आता है, पटना सेकंड नंबर पे, भोजपुर तीसरे नंबर पे। ठीक है। और सबसे न्यूनतम साक्षरता दर वाले अगर जिले का बात करें तो सबसे पहले पूर्णिया, फिर सीतामढ़ी, फिर आपका आ जाएगा कटिहार। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, एक क्रम बना हुआ है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न देख सकते हैं कि 2011 में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला था। तो कौन सा, गया। तो 2011 में बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या था, तो गया जिले में। ठीक है। बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात रहा है, तो कहाँ, गोपालगंज। इसके बाद है कि निम्न में से कौन सा, ठीक, इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा एक बिहार तथा भारत में साक्षरता के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में जो साक्षरता दर है तो वो कितना है, 73%। यानी पहला तो ये गलत हो गया। बिहार में साक्षरता दर अगर कहा जाए तो वो 61.80% है। ठीक है। यानी भारत में साक्षरता दर कहा जाए तो 73%, और बिहार में साक्षरता दर कहा जाए तो 61.80%। और बिहार में पुरुष साक्षरता दर अगर कहा जाए तो 71.2% है। और बिहार में महिला साक्षरता दर अगर बात किया जाए तो 51.5%। तो इस ऑप्शन में देख सकते हैं कि सभी के सभी क्या है, सही सुमेलित नहीं है। तो एक से अधिक आंसर सही होगा। इसके बाद है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा एक भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत है। यानी कि अगर कहा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे रहेगा 8.59%। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते नहीं है। ठीक है।
तो ये क्या आंसर सही रहेगा? 8.59%। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है। इसके बाद है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कम था? यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे कम जनसंख्या, ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व था? तो कहाँ था? बिहार में। ठीक है। इसके बाद है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष आरंभ की गई? कब? 2015 में। और कहाँ किया गया था? तो सबसे पहले यह हरियाणा में किया गया था, हरियाणा के पानीपत में। ठीक है। और ये श्री नरेंद्र कुमार मोदी जी यानी जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा यह संचालित किया गया था। इसके बाद है कि बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार है, तो बिहार क्या है? राजस्व घाटा राज्य। ठीक है। यानी कहा जाता है कि वर्ष 2023-24 में बिहार राजकोषीय घाटा यानी GSDP का 3% यानी 25,568 करोड़ रुपए लक्षित है। वर्ष 2022-23 में संशोधित अनुमानों के अनुसार राजकोषीय घाटा GSDP का 8.8% रहने की उम्मीद है, जो GSDP के 3.5% के बजट अनुमान से भी काफ़ी क्या हो गया? अधिक हो गया। इसीलिए बिहार को एक राजस्व घाटा राज्य कहा जाता है। ठीक है।